हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज ए बुलवर्क अगेंस्ट मॉइस्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। टॉपिक है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। इस टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड मॉइस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और रिसेंट में भी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ है और कितने वोटर्स टर्न आउट हुए हैं, मतलब निकल के बाहर आए हैं वोट देने के लिए। ये सारी चीजें आज के एडिटोरियल में पढ़ेंगे। और अगर डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पे जाता है, ग्रास रूट लेवल पर, तो मॉइस्ट को हम कितने हद तक रोक पाएंगे, इन सारी बातों के ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। असेंबली इलेक्शन छत्तीसगढ़ में अभी हुआ, स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, सारी चीजें साइड हो गई। अब ट्राइबल वोट की बात करती है, जो मैटर करता है काफी ज्यादा जब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो प्रोपोर्शन है ट्राइबल पॉपुलेशन का स्टेट में। पॉलिटिक्स ऑफ छत्तीसगढ़ को इस तरह से कुछ कहते हैं कि वो पार्टी आएगी, रूल करेगी, जिसे ट्राइबल वोटर का सपोर्ट मिलेगा, उनकी ही गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि ट्राइबल वोटर का शेयर 34% है स्टेट के टोटल शेयर में। मॉइस्ट इंसर्जेंसी की अगर हम बात करें कंट्री में, वो काफी बढ़ती जा रही है, स्पेशली जो ट्राइबल रीजन है छत्तीसगढ़ का, बस्तर। ट्राइबल फॉर्म करते हैं मेन कार्डर बेस ऑफ द मूवमेंट। इलेक्शन इन मोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में जो शेड्यूल 5 एरियाज हैं, वो हमेशा अफेक्ट होते हैं वायलेंस से, और वहां पर अक्सर बॉयकॉट कॉल होता है मॉइस्ट का। और यहाँ पर इस साल कुछ अलग नहीं था। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें मॉइस्ट एरिया में, तो वो क्या है, उसका स्टेटस देखते हैं। अगर हम स्टार्ट करें और जिस तरीके से मीडिया की रिपोर्ट आई है, तो वोटर जो है टर्न आउट हुए मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया में, लाइक बीजापुर एंड कोंटा, काफी कम 3 to 4% रिस्पेक्टिवली। और इतना कम टर्न आउट होना, वोटर का आके वोट देना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो फर्दर शेप करते हैं कि किस इशू पर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करेगी। कोई भी सिंगल इशू एड्रेस नहीं कर पाता है, जो चैलेंजेस उन्हें रिजॉल्व करने में, लाइक मॉइस्ट कॉन्ड्रम। डेमोक्रेसी के बहुत तरीके के कॉनोटेशंस हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो एरिया में उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, और मॉइस्ट इंसर्जेंसी कंटिन्यूअसली होती रहती है। अगर इसे एनालाइज करें मॉइस्ट के हिसाब से, जो उनका बॉयकॉट होता है, तो लगातार वो क्लेम करते हैं कि वो फाइट करते हैं स्टेट से फॉर द कॉज ऑफ द पीपल। और ये उनके पास एक इफेक्टिव टूल है एम्पावरमेंट का, कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और इसे वो एसेंशियल कहते हैं एस्टैब्लिश करने में। मॉइस्ट आर फॉर द पीपल्स कॉज, इस तरीके की बातें वो कहते हैं। अपने वोट ना देने का रीजन ये देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या मॉइस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अचीव करने में एक पैरेलल गवर्नमेंट, लाइक जनताना सरकार जिसे कहते हैं। लेकिन अगर हम मिड और लॉन्ग टर्म में देखें तो उसे समझना होगा कि कितना ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाने में सक्षम है। ये वाला जो एस्पेक्ट है वो मोर और लेस अप्रिशिएट किया जाता है बाय लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन। और स्टेट अभी एबल नहीं है इंस्पायर करने में उन्हें इनफ कि वो रीजन या रियल या अदरवाइज किसी भी तरह से वो आ जाए और पार्टिसिपेट करें। और वो देख सकते हैं इस वोटर टर्नआउट से भी कि वो डिस्करेज मास पार्टिसिपेशन रहा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अभी जिस तरीके से ट्रेंड था, पॉपुलेशन जिस तरीके से आई, लोकल पॉपुलेशन वहाँ की काफी पहले के हिसाब से कम आई, क्योंकि इग्नोर्ड बॉयकॉट कॉल था मॉइस्ट का, और वो इम्पैक्ट किया वोटर को वोट देने से। क्या ये ट्रेंड पॉइंट डिसइल्यूजमेंट की तरफ जा रहा है इलेक्टोरेट को लेकर? अगर इलेक्शन की बात करें विज़-अ-वी ट्राइबल, तो कंसर्न की बात है, क्योंकि वहाँ पे जो मोस्ट डोमिनेंट है वो रिलीजन बेस्ड कन्वर्जन हो रहा है, और ये इश्यू फील किया गया एक मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा बाय पॉलिटिकल प्लेयर। और वो बेसिक जो वहाँ के इश्यूज हैं उससे डाइवर्ट करके इस तरीके के इश्यूज पे वहाँ के लोगों का फोकस कर देते हैं। जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो ट्राइबल असर्शन, वो लोग भी इंस्पायर होंगे अपने राइट्स को लेकर, जो गारंटीड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी वजह से अवेयरनेस और असर्शन क्लियरली मैनिफेस्टेड है, और बताया जाता है पॉपुलर पठाल गाड़ी मूवमेंट के द्वारा, जो ट्राइबल के ही द्वारा हुआ था झारखंड में, जहाँ पर ट्राइबल असर्ट कर रहे थे अपने राइट्स और एक्सप्रेस कर रहे थे रेजिस्टेंस। ये लोग जो है लगातार अपने राइटफुली मैनर में काम कर रहे हैं और अवेयर हैं इन सारे इंटाइटलमेंट के, और डिमांड कर रहे हैं अंडर अम्ब्रेला ऑफ डिग्निटी। अब
देख लेते हैं पेसा। पेसा काफी इंपॉर्टेंट है। पेसा इज प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, और ये एग्जीक्यूट करता है और ये बराबर नहीं होता है हर जगहों पर। जो पंचायती राज की हम बात करते हैं, पंचायती या म्यूनिसिपैलिटी की, तो ये बराबर नहीं है सबके लिए। शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, ये क्लियरली सबको पता है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो भी कंसर्न अपना दिखाती हैं कि वो इम्प्लीमेंट करेंगी प्रोविजन ऑफ पेसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पेसा एक्ट जो कि पास हुआ था 1996 में, यही कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जो अपना कंसर्न दिखाई से इम्प्लीमेंट करने में एक करेक्ट स्पिरिट के साथ जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं उसको फॉलो नहीं किया। ये एक्ट इन्विजन करता है एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा एज ए सोल अथॉरिटी टू गवर्न वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, और ये जो उनके पास पावर होगी वो अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग होगी। जो इंटेंट है इस एक्ट के पीछे वो ये है कि जो लोग हैं, लोगों को डेमोक्रेसी जो है वो फील हो, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, फेस टू फेस विद द गवर्नमेंट, और वो अलाइंड करे ट्राइबल लोगों को भी उनके वे ऑफ लाइफ के हिसाब से, जो भी उनके हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल टर्म है। बहुत सारे स्टेट इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किए हैं लेकिन पूरे दिल से नहीं किए हैं, बस दिखावे के लिए कर लिए, और एक गैप बन गया है जिसे मॉइस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं, और इस तरीके से वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया बना लिए हैं जिसे वो, और एक सरकार बनाए हैं जिसे वो जनताना सरकार कहते हैं। पेसा एक्ट की अगर हम बात करें, इसके पास एक पोटेंशियल है कि वो मेन स्ट्रीम में ला पाएगा ट्राइबल कम्युनिटी को, उनके एस्पिरेशन को एकोमोडेट करके। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो क्वाइट डुएबल है मिड या लॉन्ग रन में। अगर कोई ऐसा कहता है कि मॉइस्ट कभी हट नहीं सकते तो ये बात भी इररेलेवेंट है, ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से डेमोक्रेसी को हम ग्रास रूट लेवल तक लेकर आए तो बिल्कुल मॉइस्ट जो है वो हट जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका एग्जिस्टेंस। किसी भी तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट नहीं रह जाएगी। मॉइस्ट की अगर हम बात करें तो एक मिथ बनाते हैं वो, और अपने आप को दिखाते हैं कि चैंपियन है वो ट्राइबल कॉज को लेकर, और जो लोगों की ज़रूरत है वो उसे पूरा कर पाएंगे। और अगर वो लोग एम्पावर हो गए डेमोक्रेसी से, अगर ट्राइबल लीडरशिप की बात करें तो ज़रूरत है उन्हें नर्चर करना है, और ये हो सकता है उन्हें एक्नॉलेज करके, उन्हें वॉइस देकर। अभी का टाइम देखें तो अभी वो लोग एब्सेंट हैं, इसे पॉलिटिकल एब्सटेंटिज्म भी कह सकते हैं। उन पूरी तरीके से इन सारे मैटर्स में वो लोग हैं ही नहीं। जो चैलेंज मॉइस्ट लोग डालते हैं, देते हैं, पोस्ट करते हैं, उसका भी रेजोल्यूशन है। सिर्फ बात सिक्योरिटी या डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि इसके आगे भी हम सोचें तो हम इनेबल कर सकते हैं डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। और कुछ ट्राइबल अगर एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज करें और जो अल्टीरियर इंटेंशन से मॉइस्ट वो सुनेगी क्या वो कहना चाह रहे हैं, अदरवाइज हम सिर्फ शॉर्ट टर्म में पे करते रहेंगे टेंशन मॉइस्ट चैलेंज को, उसे खत्म करेंगे, अगली बार फिर कुछ नया आ जाएगा। तो हमारा जो मकसद है ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लेके जाने का वो सक्सीड नहीं होगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।